जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और ये टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर हो जाएगा एंजिल। तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, एंजिल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह वेनेजुएला देश में है, और वेनेजुएला में जो कनेमा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये स्थित है, और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी 3212 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह जलप्रपात ओयन टेपुई नामक पहाड़ी से गिरता है। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, टुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका देश में है। इसकी ऊंचाई है 948 मीटर, यानी 3110 फीट। और ये जलप्रपात जो है ये टुगेला नदी पर है, और यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और ये किस देश में है? साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस हरमाना जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 914 मीटर। तो सबसे पहले आपको इस बात को याद रखना है कि जो ट्रेस हरमाना जलप्रपात है ये पेरू देश में है। इसकी ऊंचाई है 914 मीटर, यानी 2999 फीट। और यह जलप्रपात घने अमेजन वर्षा वनों से घिरा हुआ है। और ट्रेस हरमाना का जो अर्थ होता है वो होता है 3 बहनें। अगला क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा लुआलाबा नदी पर। तो दोस्तों, जो बोयोमा जलप्रपात है ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य देश में है, और ये लुआलाबा नदी पर स्थित है। और ये जो लुआलाबा नदी है ये आगे जाकर के कॉन्गो नदी बनती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसके 7 चरण हैं, इनको मिलाकर के 61 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इस जलप्रपात को पहले स्टैनली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये नियाग्रा नदी पर है। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर है, और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 51 मीटर, यानी 167 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह 2 झीलों इरी और ओंटेरियो के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, और ये जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। इसकी ऊंचाई 108 मीटर है, यानी 354 फीट है। और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, योसेमाइट जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। योसेमाइट जलप्रपात अमेरिका देश में स्थित है। ऊंचाई इसकी 739 मीटर, यानी 2425 फीट है। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये योसेमाइट नेशनल पार्क में है, और यह अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिब्बन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका देश में स्थित है। और दोस्तों, रिब्बन जलप्रपात की बात करें तो यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है, और ये सेरा नेवादा पर्वत श्रृंखला पर है। इसकी ऊंचाई है 491 मीटर, यानी लगभग 1611 फीट। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट कामारना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ग्रेट कामारना जलप्रपात जो है ये स्थित है गुआना देश में। किस देश में दोस्तों? गुआना देश में। तो यह जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के देश गुआना में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 488 मीटर, यानी 1601 फीट है। अगला क्वेश्चन है, डेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो डेला जलप्रपात है
ये कनाडा देश में स्थित है। किस देश में? कनाडा में। तो यह जलप्रपात कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित है। ऊंचाई है 440 मीटर यानी 1443 फीट और यह कनाडा का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, युम्बिला जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जो युम्बिला जलप्रपात है ये पेरू देश में है। किस देश में है दोस्तों? पेरू देश में। इसकी ऊंचाई 896 मीटर यानी लगभग 2938 फीट है। अगला क्वेश्चन है, विन्नू फोसन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों नॉर्वे देश में। किस में? नॉर्वे देश में। तो विन्नू फोसन जलप्रपात नॉर्वे देश में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो ब्राउन जलप्रपात है ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योसेमाइट जलप्रपात किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? तो जो योसेमाइट जलप्रपात है ये मतलब अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है आपको कि कौन से जो दो जलप्रपात हैं वो नॉर्वे देश में स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा वालेफोसन और यूटी गोड जलप्रपात। तो ये दोनों वाटरफॉल जो हैं नॉर्वे देश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पोकोकू जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मरडाल फोसेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये नॉर्वे देश में स्थित है। किस देश में? नॉर्वे देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 705 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्यूल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जो क्यूल जलप्रपात है ये भी नॉर्वे देश में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेटिस फोसेन जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2822 फीट। अगला क्वेश्चन है, ट्रे कंटेंट जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ट्रे कंटेंट जलप्रपात जो है ये भी नॉर्वे देश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दोरोखोबेची जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन देश में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? दोरोखोबेची जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पोरोग जलप्रपात जो कि रूस में है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 2300 फीट। ठीक है, तो 2300 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, नाची जलप्रपात किस एशियाई देश में स्थित है? तो नाची जलप्रपात जापान में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। सदरलैंड जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जो सदरलैंड जलप्रपात है ये न्यूजीलैंड देश में है। अगला क्वेश्चन है, हुआंग गोउसू जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो हुआंग गोउसू जलप्रपात चाइना देश में स्थित है। ट्रोल टूंगा जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नॉर्वे में। किस देश में दोस्तों? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, मार मोरे जलप्रपात किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। ठीक है, तो मार मोरे जलप्रपात इटली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अथिरपिली जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, हुका जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। सोसोन जलप्रपात किस अमेरिकी राज्य में है? तो ये आइडाहो में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों भारत में स्थित सबसे ऊंचे जलप्रपातों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है बड़े हिपानी जलप्रपात जो कि मयूरभंज जिला ओडिशा में स्थित है। 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है नोहिका लिकाई जलप्रपात जो कि पूर्वी खासी हिल्स जिला मेघालय में स्थित है। 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है
नोह संगी थियांग जलप्रपात, जिसे माव इस्माई जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूर्वी खासी हिल्स जिला मेघालय में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा में है, 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किनरेम जलप्रपात जो कि पूर्वी खासी हिल्स जिला मेघालय में है, 305 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है मीन मुट्टी जलप्रपात जो कि वायनाड जिला केरल में स्थित है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है एन थांग जलप्रपात जो कि विलुपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है, 297 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरकाना जलप्रपात जो कि शिमोगा जिला कर्नाटक में है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोग जलप्रपात शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEV 600 कूपन कोड यूज़ करना है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है और इसमें आपको लुसेंट के सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा राजा सर का। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इसकी भी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। अगर आप इन कॉम्बो पैक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, GK GS के क्वेश्चन की जो ई बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनको जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की कुछ ई बुक मिल जाएंगी। बहुत सारी ई बुक हैं यहाँ पर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको ऐप पर जाना है जहाँ पर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन टेस्ट की वैलिडिटी है 1 साल की।